मानव शरीर को शिव के करीब में कैसे लेकर जाया जाए। और ये मानव शरीर भगवान शंकर की अविरल भक्ति कैसे करे। ऐसा नहीं है कि मानव शरीर एक ही बार मिला है। ना जाने कितने कितने जन्म आपके हमारे हो चुके हैं। ना जाने कितने कितने जन्म आप और हम इस पृथ्वी पर ले चुके हैं। कोई ये नया जन्म नहीं है आपका और हमारा। पर पीछे की आवाज खोल दो। जो रोड पर बैठे हैं उनको भी आवाज आ जाए। रोड पे भी बहुत पब्लिक है और पीछे के जितनी भी ग्राउंड है सब दूर की आवाज खोल दीजिए, क्योंकि रोडों पे लोग बैठे हुए हैं, बहुत भीड़ है। बार बार ये जन्म नहीं होता। जन्म और मृत्यु का जो प्रपंच है इससे छूटना है। फिर जन्म लिया, फिर मर गए, फिर जन्म लिया, फिर मर गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच जो है इससे छुटकारा कैसे है, इससे छूटा कैसे जाए। तो शिव महापुराण में स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा कि मृत्यु लोक में, संसार सागर में केवल एक साधन है, वो है भगवान शंकर की भक्ति। तुमरुका जी कहते हैं चंचुला देवी केवल संसार सागर में एक है शिव की भक्ति, फिर वो वापिस मृत्यु लोक में जन्म नहीं देती है। शिव अपना बनाकर अपने चरणों में सदा सदा के लिए रख लेते हैं, सदा। कई लोग कहते हैं शिवजी तीर्थ में हैं, कोई कहता है 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर विराजमान है, कोई कहता है बद्रीनाथ में नारायण विराजमान है, कोई कहते हैं केदार में शिव बैठे हुए हैं। माना कि ये प्रत्येक भारत की भूमि पर जो तीर्थ हैं यहाँ परमात्मा निवास करता है। पर उन तीर्थ से भी ज्यादा शंभु शंभु पर उन तीर्थ से भी ज्यादा परमात्मा यदि कहीं निवास करता है तो वो आपके दिल में निवास करता है, आपके हृदय में निवास करता है। हो सकता है तीर्थ में आप ढूंढने के लिए जाओगे और परमात्मा मिले कि ना मिले। किसी नदी के तट पर परमात्मा को ढूंढने के लिए जाओगे कि वो मिले कि ना मिले। किसी सरोवर के तट पर परमात्मा को ढूंढने के लिए जाओगे कि वो मिले कि ना मिले। पर इतना विश्वास अपने अंदर बनाकर रखना कि जिस दिन तुम अपने ही घर में रहकर अपने ही पास के शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे तो तुम्हें 365 दिन तो दूर की बात है, 65 दिन भी दूर की बात है, 5 दिन में ही एक ना एक दिन शिव अपनी साक्षीकरण दे देगा, शिव अपना दर्शन देगा। वो असली स्वरूप में मेरा भोले बाबा कभी नहीं आता। मेरा शंकर, तुम सोचो कि अपने स्वरूप में गले में नाक पहनकर, मृगछाला पहनकर, जटा बांधकर, चंद्रमा लगाकर, गंगा सिर पर रखकर आ जाएगा तो नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं है। जो कहते हैं कि सिर पर गंगा रखकर भगवान शंकर आएंगे और मुझे दर्शन देंगे, नहीं देगा। जो कहते हैं कि डमरू लेकर भगवान आएंगे और दर्शन देंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे।
कोई कह दे कि सांप गले में पहनकर भगवान आएंगे और मुझे दर्शन देंगे, नहीं देगा। दर्शन कैसे देगा? आपकी माता के रूप में, आपके पिता के रूप में, आपके कोई इष्ट मित्र के रूप में। जब दुख की घड़ी में तुम घिरे होगे तब वो तुम्हारा अपना रिश्तेदार बनकर, तुम्हारा अपना परिवार का व्यक्ति बनकर तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारी सहायता कर जाएगा। और तुम उसको पहचान नहीं पाओगे, तुम उसको जान नहीं पाओगे। जैसे जीते जी अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाते, जैसे जीते जी अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने रिश्तों को नहीं जान पाते, उसी तरह तुम परमात्मा को नहीं पहचान पाते। मरने के बाद उसके मुंह में दही पेड़ा खिला रहे हो, मरने के बाद उसके पसंद की गुलाब जामुन बनवा रहे हो, मरने के बाद उसके लिए खीर बनवा रहे हो। अगर वो जिंदा था और उसको जीते जी ही मत गुलाब जामुन खिलाते, मत खीर खिलाते, पर प्रेम से मीठी वाणी बोल देते, तो भी वो आशीर्वाद देकर चला जाता। हमने उस परमात्मा को केवल मूर्ति में ढूंढा, हमने उसको सहजता में ढूंढा। प्रत्येक जीव में, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कंकर में शंकर। ये जो शब्द निकला है कंकर में शंकर है, ये पहले लोग नहीं निकालते थे। अब दुनिया के लोगों को समझ में आ गया कि कंकर में शंकर है। आप कहीं पर भी बैठकर एक कंकर उठाकर भी उसको शिव मानकर उससे अपने दिल की बात कहते हो तो वो सुन लेता है, वो सुनता है। कंकर में शंकर, प्रत्येक जीव में परमात्मा, प्रत्येक जीव। हमारे निखिलेश जी एक भजन की लाइन बड़ी सुंदर गुनगुनाते हैं कि फूलों में ढूंढा तुझे तेरी कृपा कृपा से बखान क्या करूं मैं राहों के ढेका, चपटी भभूत में खजाना का, हे गंगा मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभुकार तू। शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा, उनकी उदारता से ये कथा मिली। आज भगवान शिव की परम पवित्र पावनमय अवसर, हम जगत में उसको ढूंढ रहे हैं, हम हर जगह पर उसको जाकर ढूंढ रहे हैं, पर उसका ठिकाना तो खुशबू में है, सुगंध में। हम उसको ना जाने कहां कहां ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, पर उसका ठिकाना तो शिव महापुराण की कथा के शब्द में। जो लोग सीहोर आते हैं कंकर शंकर की पूजन करने के लिए, रुद्राक्ष लेने के लिए, हम उनसे एक बात कहते हैं, यहां से लेकर जाना तो दिल से लेकर जाना, ये समझकर लेकर जाना कि तुम्हारा शिव तुम्हारे साथ जा रहा और तुम्हारा दुखड़ा हरने के लिए जा रहा, तुम्हारी तकलीफ हरने के लिए जा रहा, तुम्हारा कष्ट हरने के लिए।
यहां कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपने साथ में कंकर शंकर को लेकर चलती हैं। कई बैठी होंगी जिनके प्लेट में कटोरी में कंकर शंकर विराजमान। कई माताएं, कई भाई, कई जीजी, कई जीजा, कई बेटियां, कई बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं जिनके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है। एक रुद्राक्ष उसके गले में पड़ा है। उसको क्या लगता है कि मेरे गले में रुद्राक्ष है, पर शिव महापुराण की अगर विद्येश्वर संहिता को पढ़ा जाए तो स्वयं शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि ये रुद्राक्ष नहीं है, ये मेरा स्वरूप है, और जिसके गले में रहता हूं उसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर रहता है। उसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर। ये केवल रुद्राक्ष नहीं है, ये मेरा प्रतिबिंब स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप। मर गया तो दही पेड़ा खिला रहे हैं, मर गया तो तेरही में लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन बनाकर खिला रहे हैं। ठीक नहीं। मर गया तो अस्थि की पूजन करी जा रही है, राख को भी पूजा जा रहा है। पर जिंदा था तो क्यों नहीं पूजा? जीवित था तो सम्मान क्यों नहीं दिया? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या? कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या? फिर बाद में नेत्रों से नीर बहाओ कि मैंने छोड़ दिया। जैसे जयपुर की इस पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज कथा का छठा दिवस है। कल कथा सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक जयपुर के इस पंडाल में हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। कथा विराम हो जाएगी और कई लोग जयपुर के और आसपास क्षेत्र के बाद में पछतावा करेंगे, अपने पास में कथा हुई, झोली भरकर मैं लेकर नहीं आ सकी, मेरा शिव आया था, अपने मन की बात कह ना सकी, बाद में पछतावा, आज नहीं। अभी तो आप आए हो बाबा से निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, विनय करने के लिए, विनती करने के लिए, और उसको अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने मन का भाव, अपने मन का विचार करने के लिए। शिव का भक्त, शिव साधक, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की साधना करने वाला, माँ आद्य शक्ति की आराधना करने वाला, माँ आद्य शक्ति की साधना करने वाला किसी से कोई कामना नहीं रखता। कामना रखेगा जो भगवान शंकर का भजन करने वाला है, जो भगवान शंकर की साधना करने वाला है, जो भगवान शंकर का स्मरण करने वाला है, वो इंसान से कोई कामना नहीं रखता, वो भगवान से कामना रखता, वो शिव से कामना रखता। जो देगा तो मेरा भोले बाबा ही देगा, जो देगा तो मेरा शिव ही देगा, जो देगा तो मेरा शंकर ही देगा। रिश्तेदार नातेदार को कौन दे रहा है? वो ही दे रहा है। एक सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का, बहुत सुंदर प्रसंग। भगवान शिव माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए, कथा श्रवण करने के लिए। कुंभज बाबा के यहाँ जब कथा सुनने के लिए गए और कुंभज ऋषि के यहाँ जब बैठकर कथा श्रवण कर रहे थे, तो मां सती के मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा था कि मेरे पति विवाह करने के बाद उनको तो मुझे कहीं घुमाने ले जाना था, कहीं भ्रमण करने ले जाना था, पर मेरे पति मुझे विवाह करने के बाद केवल कथा सुनाने के लिए लेकर आए। जो नियम भगवान शंकर ने सतयुग में प्रारंभ करा था, वो नियम आज तक संसार में चल रहा है। और मुझे उम्मीद है जो नियम मेरे देवादिदेव महादेव ने सतयुग में प्रारंभ करा था, वो आज भी कलयुग में निपटा है, वो भी कलयुग में चलता है, वो भी कलयुग में चल रहा है।
और आपके घर पर भी वो नियम चल रहा है। माता सती के साथ शिव जी का विवाह हुआ और माता सती को लेकर शिव जी कथा सुनाने के लिए लेकर गए। आज भी प्रत्येक घर में नियम है, लड़के की शादी होती है, घर में बहू आती है और बहू आने के बाद में उसको सत्यनारायण भगवान की कथा में बिठाया जाता है, कथा सुनवाई जाती है। दोनों बना और बनी को, दोनों दूल्हा दुल्हन को बिठाकर कथा सुनाई। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा नियम है, राजस्थान में है क्या? कथा सुनवाते हैं उनको। जब दोनों दूल्हा दुल्हन आते हैं, घर में शुभ कार्य होता है तो सत्यनारायण जी की कथा, भगवान की कोई कथा, कोई पितरों की पूजन, कोई अनुष्ठान करवाया जाता है जिससे उनको लगे कि हमारे पूर्वजों का ये अनुष्ठान है। ले गए भगवान शंकर माता सती को कथा सुनने के लिए। कुंभज बाबा के आश्रम में बैठ गए कथा सुनने के लिए और माता सती के दिल में ये बात आ रही है कि मेरे विवाह के बाद तो मुझे ले जाना था कोई घूमने के लिए, मेरे विवाह के बाद तो मुझे लेकर जाना था कहीं हिल स्टेशन पर घुमाने के लिए, पर विवाह के बाद मुझे मेरे पति लेकर आए हैं कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए। सती ने मन में ये विचार करा कि मेरे पति भी मुझे कहां लेकर आए, इससे तो अच्छा है कि मेरे प्राण ही चले जाते, मैं जलकर भस्म ही हो जाती तो अच्छा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, सती माता ने मन में सोचा कि मेरा शरीर चले जाता, और शिव जी कथा सुनते सुनते क्या विचार कर रहे हैं कि मुझे राम जी का दर्शन हो जाता। कुंभज ऋषि को हंसी आ गई। बाबा कुंभज ऋषि मुस्कुराए, हंसे। भगवान कुंभज ऋषि को बड़ी हंसी आ गई और कुंभज ऋषि जैसे ही मुस्कुराए, जैसे ही हंसे, तो शिव जी ने पूछ लिया कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो भगवान कुंभज ऋषि ने शंकर भगवान से कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं हंस क्यों रहा हूं, पर इस लीला को तो तुम भी जानते हो कि मेरे हंसने का कारण क्या है, मैं क्यों हंस रहा हूं, इसका कारण तो तुम भी जानते हो।